मेरा नाम डॉक्टर महमूद नदीम है। हमारी ये वीडियोस आम लोगों के लिए हैं और इन वीडियोस में मेडिकल टर्मिनोलॉजी को इंतहाई आसान लफ्ज़ों में कन्वर्ट करके इन वीडियोस को तैयार किया जाता है ताकि जो आम फहम बीमारियां हैं या जो कॉमन बीमारियां हैं माशरे या सोसाइटी के अंदर, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स इंजरीज़ की शक्ल में हों या किसी प्रोफेशनल इंजरीज़ की वजह से हों या एक्सीडेंटल इंजरीज़ की वजह से हों, उनमें जो कॉमन मोस्ट बीमारी सामने आती है या नज़र आती है, उसके बारे में हम इन वीडियोस में बात करते हैं। और इन वीडियोस में हम कोशिश करते हैं कि इंतहाई आसान अल्फाज में और आसान तरीके से इस बीमारी के बारे में वजाहत की जा सके ताकि आम आदमी इस इन वीडियोस के ज़रिए इन बीमारियों से अपना बचाव हासिल कर सके और अपने रोज़ाना के काम काज में या अपने प्रोफेशन में इस तरह की आम बीमारियों से अपने बचाव की तदाबीर अख्तियार कर सके। आज हमारी ये वीडियो रिस्ट एंड हैंड के दर्द के लिए है, यानी कलाई, हथेली और उंगलियों का दर्द। वैसे तो हाथ और कलाई में दर्द की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन आज हम एक कॉमन मोस्ट बीमारी जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बात करने से पहले हम ज़रा इन वीडियोस को देख लेते हैं और इनमें इन लोगों की परफॉर्मेंस, इनके प्रोफेशन या जो ये वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इसको गौर से देखते हैं कि अब ये आम रोज़मर्रा अपने प्रोफेशन के दौरान या कामकाज के दौरान अपनी हथेली, हाथ और उंगलियों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं और कितना करते हैं। इन वीडियोस में आप देखेंगे कि मसलसल कलाई का, हाथ का, इन वीडियोस में साफ ज़ाहिर होता है कि ये तमाम लोग अपने पेशे के दौरान या अपने कामकाज के दौरान अपनी रिस्ट का, अपने हाथ की उंगलियों का बेजा और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसको हम रिपीटेटिव मूवमेंट्स ऑफ हैंड या रिस्ट या फिंगर्स कहते हैं। और इन वीडियोस में वाज़े नज़र आता है कि कितनी मसलसल और कितनी तेज़ी के साथ और कितने वक्त के लिए ये रिस्ट और उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। और आइए अब हम हाथ के कलाई के बेसिक स्ट्रक्चर यानी इसकी एनाटमी को डिस्कस कर लेते हैं। इस तस्वीर में आप देखिए, इस तस्वीर में जो ग्रीन एरिया नज़र आता है ये बुनियादी तौर पर दर्द का एरिया है। अंगूठे, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये जो पहली 4 उंगलियां हैं, इनमें जो ग्रीन एरिया शो करता है ये बुनियादी तौर पे दर्द का एरिया शो करता है। अब अगर हम हाथ के स्ट्रक्चर को देखें या इसकी एनाटमी को देखें कि ये हाथ या इस हाथ का स्ट्रक्चर बना हुआ कैसे है और कौन सी चीज़ों से बना हुआ है, और जब हम हाथ का थोड़ा बुनियादी स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो हमारे लिए ये वीडियो आगे आसान हो जाएगी। इस तस्वीर में देखिए, ये हाथ का एक क्रॉस सेक्शन है। इस तस्वीर को देखिए, ये हाथ के क्रॉस सेक्शन की एक तस्वीर है। इस तस्वीर में नीचे की तरफ हड्डियों का एक चैन नज़र आता है और ऊपर की तरफ एक ब्रिज या एक सर्कल सा नज़र आता है। एज ए होल ये एक टनल की तरह की स्ट्रक्चर नज़र आती है। अब इस टनल के अंदर नीचे की तरफ हड्डियों का एक चैन है, टॉप पे एक इसका रूफ है और इसके अंदर सफ़ेद रंग के हमें कुछ टेंडन नज़र आते हैं और उनके ऊपर की तरफ हमें एक पीले रंग का या येलो कलर का एक एरिया नज़र आता है। नीचे नीचे की तरफ हड्डियाँ, दरमियान में वाइट रंग के टेंडन्स और उनके ऊपर एक नर्व, ये पीले रंग की एक नर्व है जिसको मीडियन नर्व कहते हैं। और यही बेसिक आज के डिस्कशन या डिबेट का मरकज़ है या फोकस है। इंसानी जिस्म में जो नर्व्स हैं वो कंट्रोल करती हैं इंसानी जिस्म के मूवमेंट्स को, उसकी सेंसेशंस को, उसकी फीलिंग्स को। ये एक आम फहम ज़बान में आप समझ सकते हैं कि नर्व्स जितनी भी हैं बॉडी के अंदर वो बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। मीडियन नर्व
हाथ के जो 4 उंगलियां हैं इसको कंट्रोल करती है, यानी इसके अंदर जितना आप महसूस करते हैं, दर्द है, इसमें गर्मी महसूस करते हैं, सर्दी महसूस करते हैं, या हाथ को मूव करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, मुट्ठी बनाते हैं, खोलते हैं, ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं इसको ये मीडियन नर्व कंट्रोल करती है। इसका मतलब है कि अगर ये मीडियन नर्व किसी वजह से ज़ख्मी हो, इसमें कोई इंजरी हो, या इसके ऊपर कोई प्रेशर पड़े। अब जो प्रेशर का लफ्ज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो के एतबार से। तो नर्व का एक बुनियादी एक मेकनिज़म है कि अगर नर्व को इरिटेट किया जाए या इस पर प्रेशर डाला जाए तो इसकी सेंसेशंस में एक तब्दीली आती है। अब पिछली वीडियोस में आपने इस वीडियोस के शुरू में देखा है कि जितने भी लोग हैं, ये चाहे वो किसी प्रोफेशन में या किसी भी एक्टिविटी में है, ये उंगलियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो टाइपिंग करते हैं, वो कोई दूसरा काम करते हैं, वो मज़दूरी करते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसमें वो हथेली का इस्तेमाल करते हैं या फिर उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। इस टनल के अंदर जिसको हमने तस्वीर में देखा, इसमें जितने टेंडन्स पास होते हैं, जब हम एक्टिविटी करते हैं तो ये टेंडन मूव करते हैं। तो इस टनल या इस स्ट्रक्चर के अंदर जब टेंडन्स मूव करते हैं एक्टिविटीज़ के दौरान तो वो इरिटेट करते हैं एक दूसरे को, और अगर एक लिमिट या थ्रेशोल्ड के से ज़्यादा हम एक्टिविटी करेंगे तो एक दूसरे से टकराने के बाद, एक दूसरे को इरिटेट करने के बाद इनके अंदर कोई सोजिश हो जाती है, कोई फ्लूइड आ जाता है, और ये टनल किसी वजह से भर जाती है इन चीज़ों से। ये हम जो बात कर रहे हैं एक सिंपल लैंग्वेज में करते हैं ताकि आम आदमी समझ सके। तो जब इस टनल के अंदर कोई फ्लूइड आएगा या ये जो इतने टेंडन्स हैं ये सूज जाएंगे तो जो मीडियन नर्व यहाँ से क्रॉस करती है उस पर प्रेशर पड़ेगा। या दूसरी सूरत में आपने वीडियो में देखा कि एक तबले वाला आदमी अपनी हथेली को बार बार तबले के ऊपर स्ट्राइक करता है। एक कंप्यूटर पर टाइप करने वाला आदमी या कंप्यूटर पर काम करने वाला आदमी हथेली को टेबल पर रखता है और टाइपिंग करता है, तो हथेली पे हर 2 सूरतों में प्रेशर आता है। जो लोग दूसरे काम करते हैं हाथों से, चाहे वो रोटी बनाने वाला है या चाहे वो बट्टे पे ईंटें बनाने वाला है, वो भी बेदर्दी से अपनी हथेली का इस्तेमाल करता है, फिंगर्स का इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें इस टनल पे प्रेशर डालती हैं, इस टनल को इरिटेट करती हैं, और इस टनल के अंदर एक सोजिश की सूरत हाल पैदा हो जाती है। और जब ऐसा होता है, हम चूँकि आज कार्पल टनल सिंड्रोम की बात करते हैं, तो कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल ये जो बोन का चैन है इसके अंदर, इस इनका नाम है कार्पल, इनको कहते हैं कार्पल बोन्स। और कार्पल टनल सिंड्रोम हम इसीलिए कहते हैं कि ये कार्पल बोन से ये बना हुआ एक टनल का एरिया है, और चूँकि इसकी शेप टनल की तरह है इसीलिए हम हड्डियों का नाम कार्पल और शेप टनल की और सिंड्रोम बीमारी कार्पल टनल सिंड्रोम इसीलिए कहा जाता है। लेकिन ये रिलेट करता है मीडियन नर्व से। तो जो भी एक्टिविटी है, जितनी भी ज़्यादा एक्टिविटी है, अगर इस टनल के अंदर कोई तब्दीली लाती है जो कि प्रेशर या दबाव का माहौल पैदा करती है मीडियन नर्व पे, तो उससे मीडियन नर्व पे जो दबाव पड़ता है, जो उसमें सोजिश आती है, उसकी सेंसेशंस के अंदर एक तब्दीली आती है। उसके मोटर फंक्शंस हैं या सेंसरी फंक्शन हम अपनी ज़बान में कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, यानी उसके महसूस करने की उंगलियों के अंदर जितनी सकत है, जो तरीक़ाकार है या जो एक्टिविटी करती है, ये सारा कंट्रोल करती है नर्व। तो नर्व को जब आप बार बार इरिटेट करते हैं, यानी ऊपर से जब हथेली को स्ट्राइक होता है तो उसके अंदर एक सोजिश आती है, और ये सोजिश फिर हथेली में दर्द और कलाई में दर्द और उंगलियों में दर्द का बायस बनती है। ये जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं, जब इनमें ये कार्पल टनल सिंड्रोम की का स्टार्ट होता है बीमारी का, तो इनकी उंगलियों में
और ख़ासकर जो पहली 4 उंगलियां हैं, चूँकि ये इस मीडियन नर्व से रिलेट करती हैं। और जो बाकी 2 उंगलियां हैं या 1.5 उंगली है लास्ट वाली, छोटी उंगली और साथ वाली, ये एक दूसरी नर्व इसको कंट्रोल करती है, जिसको अल्नर नर्व कहते हैं। और अल्नर नर्व आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, आज सिर्फ हम मीडियन नर्व डिस्कस कर रहे हैं। तो बीमारी की जो शुरू में अलामात हैं, उसमें जब ये मीडियन नर्व में सोजिश होती है इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ के बाद, यानी उसको अब्यूज़ करने के बाद, तो उसके बाद ये होता है कि हाथों के अंदर अंदर एक टिंगलिंग सेंसेशन शुरू होती है। टिंगलिंग का मतलब है कि सुइयाँ सी चुभती हैं, उलझन सी होती है, ये स्टार्ट होता है मोस्टली। उसके बाद फिर इसके अंदर बाकी टाइम के साथ साथ इसमें बाकी तब्दीलियां भी आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें उसमें दर्द शुरू हो जाता है। एक स्टेज आती है उसमें नमनेस शुरू हो जाती है, और जो बहुत ही क्रोनिक केसेस हैं उनमें इसके मसल की वेस्टिंग शुरू हो जाती है, यानी हाथ कमज़ोर हो जाता है और पकड़ने के अमल में, खाने के अमल में, काम के अमल में कमज़ोरी भी होती है और दर्द भी होता है। आज की हम वीडियो इसी पे ख़त्म करते हैं, और इसी से रिलेट जो इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम देखेंगे कि मीडियन नर्व की सोजिश को या कार्पल टनल सिंड्रोम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या इस बीमारी से कैसे बचाव कर सकते हैं। अगर ये बीमारी हो जाती है, कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम शुरू हो जाते हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, और उसके बाद इसका इलाज क्या है, और इसके मुतल्लिक जो एक्सरसाइजेज़ हैं या फिज़ियोथेरेपी है, उस पर भी हम उससे अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी बीमारी के बारे में कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट्स के बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, हमारा पैनल जल्द अज जल्द उसका जवाब भी देगा। और अगर आपको किसी बीमारी के बारे में मालूमात चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आने वाली किसी वीडियो में उसका जवाब भी दे सकें और उस बारे में वीडियो तैयार कर सकें।